आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। फिरोजपुर में मोदी की रैली मनसूख, तकरीबन 20 मिनट तक करना पड़ा इंतजार। मरकज ने कहा ओमिक्रॉन मामले में तनासानी से काम न लिया जाए। बिपिन रावत की मौत साजिश का नतीजा नहीं, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट। मुल्क भर में कोविड के 58,000 से जायद नए मामलात। तमिलनाडु में नाइट कर्फ्यू और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तेलंगाना के लिए कतई फहरिस्त राय दहिंदगान जारी और तेलंगाना में कोविड मामलात में 5 गुना इजाफा। ये थी सुर्खियाँ। आप खबरों की तफसील। खबरों के पेश करना है ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की चारशंबे को फिरोजपुर में होने वाली रैली शदीद बारिश, ख़राब मौसम और वहां काफ़ी लोगों के न पहुंचने की वजह से मनसूख कर दी गई। ताहम रैली की मनसूखी के पीछे सिक्योरिटी वजूहात भी बताई गई हैं। वजारत दाखिला की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि रियासती हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी में कोताही बरत रही है। बताया गया है कि मोदी सुबह ही भटिंडा पहुंच गए थे। वहां से उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए हुसैनी वाला बॉर्डर पर कौमी शोहदा की यादगार जाना था, लेकिन शदीद बारिश और कोहर की वजह से उन्हें वहां तकरीबन 20 मिनट तक इंतज़ार करना पड़ा। यह लेकिन यादगार से पहले ही किसानों की तंजीमों ने एक फ्लाई ओवर पर रास्ता रोक दिया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म का काफिला तकरीबन 20 मिनट तक वहां फंसा रहा। पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी ने मोदी के अपने फिरोजपुर दौरे को दरमियान में छोड़कर दिल्ली वापस होने पर अफसोस का इजहार किया। ताहम उन्होंने सिक्योरिटी में किसी किस्म की कोताही से इनकार कर दिया। चन्नी ने मोदी के फिरोजपुर दौरे के दौरान सिक्योरिटी में कोताही से मुताल्लिक़ मरकज़ी वज़ारत दाखिला के बयान पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफसोस का इजहार किया। ताहम कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की हिफाजत में चूक जैसी कोई बात नहीं हुई है। मरकज़ी हुकूमत ने कोविड की नई शक्ल ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन को तनासानी से न लेने के लिए वार्निंग देते हुए कहा है कि तिब्बी अहदेदारों, कोरोना सिपाहियों और सीनियर शहरियों को कोविड टीके की इजाफी खुराक दी जाएगी, जो टीका उन्होंने पहले लिया है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत में सेक्रेटरी लव अग्रवाल, नीति आयोग में सेहत के सदर डॉक्टर वी.के. पॉल और इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च काउंसिल के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि ओमिक्रॉन को गैर अहम नहीं समझना चाहिए। इससे बचने के लिए कोविड ज़ाब्तों पर सख्ती से अमलावरी ज़रूरी है। महकमा इनकम टैक्स ने रवा माली साल में 1 अप्रैल से 3 जनवरी 2022 तक 1.48 करोड़ टैक्स दहिंदगान को 15,407 करोड़ रुपये वापस किए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के मुताबिक इस मुद्दत के दौरान 51,194 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स और 21,913 मामलों में 9,213 करोड़ रुपए के कॉरपोरेट टैक्स रिफंड किए गए हैं। हांगकांग ने चारशंबे को सख्त नए रहनुमाना खतूत का ऐलान करते हुए 8 जनवरी से हिंदुस्तान समेत 8 ममालिक से मुसाफिर परवाज़ों पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। हांगकांग की लीडर कैरी लैम ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान, फिलिपाइन, फ्रांस और हिंदुस्तान से 2 हफ्तों के लिए परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर गुज़िश्ता माह घने बादलों में फंसने की वजह से अचानक तबाह हो गया था और इसमें किसी टेक्निकी खराबी या तखरीबकारी की साजिश नहीं थी। इस हादसे की तहक़ीक़ात के लिए कायम कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने चारशंबे को वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को रिपोर्ट पेश करते हुए ये बात कही। 8 दिसंबर को कन्नूर के नज़दीक इस हादसे में रावत, उनकी अहलिया समेत 12 दीगर फौजी मारे गए थे। मुल्क में कोरोना ने एक बार फिर तबाही मचाना शुरू कर दिया है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इन्फेक्शन के 58,000 से ज़ायद नए मामले सामने आए, जिससे फ़ाल केसों की तादाद 2 लाख से ज़ायद हो गई है। इस दौरान मंगल को 96,43,238 कोविड वैक्सीन लगाई गई और चारशंबे की सुबह तक मौसूल होने वाले आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 147,72,08,846 अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। तमिलनाडु में कोरोना मामलों की तादाद में इजाफे के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने जुमेरात से नाइट कर्फ्यू और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया है, ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। माहिरीन सेहत और दीगर अहदेदारों से तबादला ख्याल के बाद एक बयान में चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने बताया कि नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाफिज रहेगा।
कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी ने कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र अगले 15 दिन तक उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी रैली न करने का फैसला किया है। कांग्रेस के तर्जुमान गौरव बल्लभ ने पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पार्टी के तंजीमी जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल ने रियासती इंचार्जों और रियासती सदूर को एक खत लिखकर कहा है कि वो अपनी रियासतों में कोरोना की सूरत हाल का जायज़ा लें और उसी के मुताबिक इंतखाबी रैलियों के बारे में फैसला किया जाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तेलंगाना रियासत के लिए क़तई फ़हरिस्त राय दहिंदगान जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक तेलंगाना में राय दहिंदों की तादाद 3,03,08,894 हो गई है, जिनमें मर्द राय दहिंदों की तादाद 1,52,26,447 है, जबकि खातून राय दहिंदों की तादाद 1,50,98,685 है। तीसरी सिन्फ के राय दहिंदों की तादाद 1,735 है। स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर डॉक्टर शशांक गोयल की जानिब से जारी करदा क़तई फहरिस्त के मुताबिक इस मरतबा 1,36,496 नए राय दहिंदों ने पहली मरतबा फहरिस्त में अपने नाम शामिल कराए हैं। तेलंगाना में गुज़िश्ता एक हफ्ते में कोविड मामलात में 5 गुना इजाफा हुआ है, जिसके बाद महकमा सेहत के हुक्काम चौकस हो गए हैं और तीसरी लहर के अंदेशे पैदा हो गए हैं। ओमिक्रॉन मामलात में भी इजाफे ने तशवीश पैदा कर दी है और इस सूरत हाल के नतीजे में वबा को फैलने से रोकने के लिए नई तहदीदात का नफाज का भी इम्कान है। कोरोना के नए मामलात जो गुज़िश्ता हफ्ते तकरीबन 200 थे, अब बढ़कर मंगल को 1052 हो गए, जबकि 24 घंटों के दौरान इन्फेक्शन की तादाद भी दुगनी हो गई। तेलंगाना की रियासती हाई कोर्ट ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की जमानत मंजूर करते हुए पुलिस के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार किया। जमानत की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए हाई कोर्ट के जज जस्टिस उज्ज्वल भोयान ने पुलिस से सवाल किया कि बंडी की गिरफ्तारी के बाद सिर्फ 15 मिनट के अंदर रिमांड रिपोर्ट की तैयारी किस तरह मुमकिन हुई। जगतियाल के पटपल्ली मंडल की काकतिया नहर में पीर की रात जो कार गिर गई थी, चहारशंबे को रेस्क्यू टीमों ने ये कार निकाल ली, जिसमें 2 लाशें दस्तयाब हुई। पुलिस ने बताया कि मुतवफ़ियों की पी रेवंत गौड़ और प्रसाद गौड़ की हैसियत से शिनाख्त की गई। पीर की शब चंद मुकामी अफराद ने ये कार काकतिया नहर में गिरती हुई देखी और फिर मंगल को ये खबर टाउन में जंगल की आग की तरह फैल गई। बीसीसीआई के सदर व साबिक़ हिंदुस्तानी क्रिकेट कप्तान सौरव गंगोली के बाद उनकी बेटी सना गंगोली और अफराद ख़ानदान के दीगर 3 अफराद भी कोविड से मुतासिर हो गए हैं। गंगोली गुज़िश्ता हफ्ते ही कोरोना से शिफायाब होकर घर लौट आए थे। मंगल की सुबह ये खबर आई कि गंगोली के छोटे चचा बंगाल क्रिकेट बोर्ड के काजिन देबाशीष गंगोपाध्याय, कजिन सौरभदीप गंगोपाध्याय और बहनवई जैस्मिन गंगोपाध्याय मुतासिर हो गए हैं और अब गंगोली की बेटी सना भी कोरोना से मुतासिर हो गई हैं। मीडियम पेस बॉलर इबादत हुसैन की उम्दा बॉलिंग के ज़रिए बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के 5वें और आखिरी दिन चहारशंबे को 8 विकेट से शिकस्त देकर तारीख रकम की। बांग्लादेश ने मेज़बान टीम को दूसरी इनिंग्स में 169 रन पर समेट दिया और जीत के लिए दरकार 40 रन के निशाने को 2 विकेट पर हासिल कर लिया। बांग्लादेश ने इस तरह आलमी टेस्ट चैंपियन टीम के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली जीत दर्ज की। आखिर में सुर्खियों पर दोबारा एक नज़र। फिरोजपुर में मोदी की रैली मनसूख, तकरीबन 20 मिनट तक करना पड़ा इंतज़ार। मरकज़ ने कहा ओमिक्रॉन मामले में तनासानी से काम न लिया जाए। बिपिन रावत की मौत साजिश का नतीजा नहीं, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट। मुल्क भर में कोविड के 58,000 से ज़ायद नए मामलात। तमिलनाडु में नाइट कर्फ्यू और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तेलंगाना के लिए क़तई फ़हरिस्त राय दहिंदगान जारी और तेलंगाना में कोविड मामलात में 5 गुना इजाफा। ये थी एतमाद की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिज़ा की जा सकती है। मुल्क व दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।